तो शुरुआत करते हैं फिर से एक नए वीडियो की जो कक्षा 10 के पाठ 4 इतिहास पर है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ और कब स्थापित हुई थी। मतलब जो कपड़े की मिल लगाई गई थी वो कहाँ पर लगाई गई थी। अहमदाबाद में 1854 में, बॉम्बे में 1854 में, या फिर कानपुर में 1860 में, या फिर मद्रास में 1854 में। तो भारत की जो पहली कपड़ा मिल लगाई गई थी वो मुंबई में लगाई गई थी 1854 में। बंगाल में पहली जूट मिल किसने स्थापित की थी। सेठ हुकुमचंद ने, जे.एन. टाटा ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, या फिर जी.डी. बिड़ला ने। तो यहाँ पर जो पहली जूट की मिल लगाई गई थी वो सेठ हुकुमचंद के द्वारा लगाई गई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब जब कारखाने बहुत तेजी से लग रहे थे तो उसी को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहले जो कारखाने लगे थे वही पूछा गया है। फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, या फिर इंग्लैंड में। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो इंग्लैंड से हुई थी, वहीं से ही लगना शुरू हुए थे। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स हरग्रीव्स ने, या फिर न्यूकामेन ने। तो स्पिनिंग जेनी जो थी वो धागा बनाने की एक मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था। न्यूकामेन के, रिचर्ड आर्कराइट के, मैथ्यू बोल्टन के, या फिर जेम्स हरग्रीव्स के। तो जेम्स वाट जो थे जिनको हम लोग ये मानते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था इन्होंने, तो इन्होंने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए इंजन में सुधार करके भाप के इंजन की खोज की थी। तो न्यूकामेन थे जिसके इंजन में इन्होंने सुधार किया था। भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों के सामने क्या समस्या आई। मतलब जो यहाँ कपड़ा बनाने वाले थे या बुनने वाले थे उनके सामने क्या दिक्कत आई जब कंपनियां लगना शुरू हुई, मैनचेस्टर का यहाँ पर आगमन हुआ। कच्चे कपास की कमी हो गई, कम लागत वाले मशीनी कपड़ों से प्रतिस्पर्धा मतलब उससे सामना करना पड़ा, स्थानीय बाजारों का सिकुड़ना मतलब जो उनके लिए बाजार था उसमें कमी होना शुरू हो गई, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सभी यहाँ पर दिया गया है मतलब कच्चे कपास की कमी भी हो गई थी, कम लागत वाली मशीनों से इनको प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ रहा था, और स्थानीय बाजार जो इनका था वो सिकुड़ने लगा था मतलब इनको कपड़ा बेचने के लिए जो बाजार था वो कम हो गया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं उपयुक्त सभी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी जिसको टिस्को नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1912 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए किसे नियुक्त किया था। जमींदार को, गुमास्ता को, पुलिस को, या फिर जॉबर को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की कंपनी यहाँ पर लगाई गई थी, तो उन्होंने बुनकरों को काम दिया था और उन पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने गुमास्ता को तैनात किया था भारत में। नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति किसे रखते थे। तो उद्योगपति जो होते थे या कंपनी के जो मालिक होते थे वो नए मजदूर को भर्ती करने के लिए एक व्यक्ति को रखते थे, उसी के बारे में पूछा गया है। एजेंट को, जॉबर को, मुंशी को, या फिर जमींदार को। तो नए मजदूर की भर्ती करने वाले को जॉबर कहा जाता था। इसका काम होता था कि ये मजदूर से बातचीत करे, उनके रहने की व्यवस्था करे और उनको कंपनी में भर्ती करे। मैनचेस्टर के लेबल्स पर किस भारतीय देवता के चित्र का सबसे अधिक प्रयोग होता था। भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, भगवान हनुमान का, या फिर भगवान गणेश का। तो कंपनी में जो सामान बनता था उसके ऊपर एक लेबल चिपकाया जाता था जिस पर अनेक तरह तरह के देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता था, जिससे भारत वालों को ये लगे कि यह भगवान के द्वारा दी गई चीज़ है और इसकी गुणवत्ता जो होगी अच्छी होगी, तो इसीलिए लोग उसको खरीदते थे। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया था वो भगवान कृष्ण का चित्र था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही था। लगभग इतने में ही पूरे पाठ का जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वो कवर हो चुका है। फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।